देखो मैंने परसेंटेज की बात की है ना, परसेंटेज का आपका कंप्लीट हो गया। अब परसेंटेज का क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, अरे प्रैक्टिस सेट करेंगे क्या परसेंटेज का। अब देखो परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट की हम बात करते हैं ना। अब देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सही है, यानी कि कितना बढ़ रहा है रे, 22,500। 22,500 में से कितना निकालूंगा, 18,000 घटाऊंगा तो कितना आया रे मेरे पास, कितना आया 4500, कितना आया 4500। यानी कि जनसंख्या में 4500 की वृद्धि हो गई क्या, हाँ या ना। अब 4500 की वृद्धि हुई है, यानी किस पे हुई है रे, 18,000 पे हुई है या नहीं है हुई, 18,000 पे हो गए ना। अब यानी कि 18,000 ये भिन्न रूप बन गए क्या, अरे भिन्न को परसेंटेज में बदलना सिखाया था क्या, यानी 100 से गुणा करूंगा। अब देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कर दिया मैंने, और जीरो से जीरो कर दिया, 9 से जा रहा क्या, 9 पंजे 45 और 9 दूना 18, 2 से काटा कितने बार 25। तो कितना आया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी 25% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में 8% की परसेंट घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी अभी यहाँ पे कौन सा शब्द आ गया रे, अभी, यानी कि 88,000 कितना हो गया, 274 है। तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो, यही है ना। यानी बचत वाला फॉर्मेट लिखाया था क्या, यानी कितनी जनसंख्या बच गई अपने पास, 88,274, यही बची ना। अब 88,274 बच गई, यानी कि बराबर प्रारंभिक जनसंख्या मैंने कितनी मान ली, एक्स, इंटू देखो 5% जनसंख्या, यानी कि बची कितनी अपने पास 95/100, सही है ना। इंटू अब देखो यहाँ पे बची जनसंख्या में से, यानी बची का मतलब शेष जनसंख्या कितनी, 92 बटे कितना 100, यही सिखाया था क्या। अब देखो मैंने 5 से काट दिया इसको कितनी बार, 19 बार, और 5 से इसको काट दिया मैंने 20 बार, 2 से मैं इसको काट दिया कितनी बार, 46 बार, और इसको 2 से काट दिया कितनी बार, यानी कि 10 बार। अब देखो ये 19 से ये जा रहा है क्या, हाँ या ना। 19 यानी कितनी बार जाएगा, 19 चौक 76, बचे कितने 122, 19 छक्की 114, बचे कितने, यानी भाग दे तो 19 का कितना आएगा, 46, 46 आएगा क्या, हाँ या। 46 से 46 देखो कट रहा है क्या, कितनी बार, 46 से कम 46, और भाग टूट की जीरो, और 46 से कम 46। अब नीचे संख्या बची अपने पास 1,000, और तो 1,000 यहाँ पे वर्जर गुणन होगी क्या, यानी एक्स का मान कितना आया, कितना आया 1,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 1,000 आया, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है रे, 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी, यही बोल रहा ना। यानी कि एक शहर में जनसंख्या यानी 62% क्या है, अरे 62% शिक्षित है क्या, तो अशिक्षित कितना बचा रहे मेरे पास, अरे अशिक्षित 38 बचा क्या, अरे 38 के बराबर देखो अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, 24,567, यानी कि 24,567 के बराबर होगी या नहीं होगी, होगी ना। बटे कितना 38, यानी 1% क्या जाएगी। अब पूछ रहा शिक्षित लोग, अरे शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, परसेंट है 62%, सही है ना। यानी कि देखो 2 से काट दिया मैंने कितनी बार, 19 बार, 2 से काट दिया कितनी बार, 31 बार, सही है। और 19 से मैंने इसको काट दिया कितनी बार जाएगा, 19 से कम 19, बच गए 5, और 19 से कम 19, 19 दूना 38, बच गए कितने, यानी कि 15 16 17 बार 176, 19 नाम में 171, बच गए कितने 5, 19 से 19, 19 दूना 38, 19 दिया 57, सही है क्या। अब इसको मैं गुणा करूंगा क्या, हाँ या ना, अरे मैं इसको गुणा करूंगा क्या। अब देखो मैं इसको देखो यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ ना। अब मैं देखो इसको गुणा करूंगा, गुणा करूंगा क्या, हाँ बिल्कुल मैं इसको गुणा करूंगा। अगर यूनिट डिजिट से पता करो, देखो 3 एक कम 3, यानी कि इकाई का अंक 3 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से होगा, सही है। यानी कि यूनिट डिजिट देखो 3 आ गया क्या। अब आगे एक किसके पास जाएगा, 9 के पास, यानी 9 एक कम 9, अरे आपको डबल डिजिट निकालना सिखाया था क्या, 9 एक कम 9, और 3 तिया 9, 9 9 कितने हो गए 18,
यानी कि डबल डिजिट कितना आया 83। तो 83 किसके लास्ट में है? ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है, यानी कि 12 लाख है। कितनी है? 12 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 12 लाख हो गए ना। 12 लाख इंटू, यानी कि प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ रही है? 4%। तो यानी कि 104/100 करूंगा क्या? हाँ या ना? इंटू 104/100 करूंगा क्या? बिल्कुल, यानी कि 2 साल तो वृद्धि हो रही है, यानी कि 2 जीरो और 2 जीरो यानी 4 जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो यानी 4 जीरो। सही है। अब देखो, अब 104 इंटू 104 का वर्ग कितना होगा? अरे 10,816। कितना होगा? 10,816, यही होगा ना। 10,816 को मैं किससे गुणा करूंगा? 120 से। सही है ना। तो जीरो का जीरो, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 72 का 2, हासिल का कितना? 7, और 12 और 7 कितने हुए? 19, 19 का कितना? 9, हासिल का 1, 12×96 और एक कितना हुआ? 97, यानी कि 79, 79। देखो, ऑप्शन नंबर डी तो नहीं आएगा, सही है ना। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा। अब 2 की चल रही है बारी, है ना। तो 12×96 और एक 97, हासिल का कितना? 9, और 12, 12 का 0 और 9 का 9, यानी कि 97,920 आया क्या? अब 97,920 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट, अरे यूनिट डिजिट से आप पता लगा सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि पूरा करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अपने को एग्जाम में टाइम बैलेंस भी तो करना है। अब देखो, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% वृद्धि हुई यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? अरे 30 लाख। कितनी है? 30 लाख। तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी? यही तो बोल रहा है। 3 वर्षों के बाद की बोल रहा है, यानी कि सीधी सी बात है, 30,000, तो वो 30 लाख, कितनी जीरो है? 6, यानी कि 3, 4, 5 और 6। सही है। इंटू कितने की वृद्धि हो रही है इसमें? 3 वर्ष के लिए कितने की वृद्धि हो रही है? 103 की, बटे कितना? 100, इंटू 103 बटे कितना? 100, इंटू 103 बटे कितना? 100। सही है ना। अब देखो, 2 जीरो और 2 जीरो और 2 जीरो, कितनी जीरो होगी? 6 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो, 6 जीरो हो गई क्या? अब देखो, 103 इंटू 103, यानी कि सीधी सी बात है, 3 को मैं गुणा करूंगा, यानी कि देखो अब यहाँ पे अब मैं इसको गुणा करूंगा क्या? हाँ या ना? अब देखो, मैं इसको गुणा कर ले, अपने पास बचा केवल कितना बचा रे? यही बचा क्या? हाँ या ना? यही बच गया ना। अब इसमें देखो रे, यानी कि 103 गुणा 103 करूंगा, कितना आया मेरे पास? कितना आया रे? अरे कितना आया रे लल्ला? यहाँ पे देखो, अब 103 गुणा 103 करूंगा क्या? कितना आया मेरे पास? यानी कि आपको वर्ग निकालना सिखाया था क्या? कितना आएगा? 3×3 = 9, कितना आएगा? 3×3 = 9 को मैं 0 9 लिखूंगा क्या? और 10 का कितना हो गया? अरे 100 हो गया क्या? अब 10×3 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 का दुगुना कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60, यानी कि वर्ग कितना हो गया इसका? 9 जीरो 6 और 0 1, यानी कि कितना हो गया? 10,609, यही होगा ना। अब 10,609 आ गए अपने पास, कितना आ गया? 10,609 आ गए। इंटू देखो, 3 यहाँ पे बच रहा ना, 3 को 103 से मैंने गुणा कर लिया, यानी कि कितना आया? अरे यहाँ पे कितना आया? अब 103 से मैंने गुणा कर लिया तो कितना आया? अब देखो इधर, 103 से मैंने गुणा कर लिया, यानी कि 3×3 = 9 और 0 और 3 × 1 = 3। अब 309 से मैं गुणा करूंगा क्या? हाँ या ना? अरे मैं गुणा करूंगा ना इससे। अब देखो, गुणा करते हैं ना। अब देखो, 9 नाम कितना? 81, 9 नाम कितना? 81, यहाँ पे कर लेता हूँ ना, 9 नाम 81। सही है। यानी 0 का तो 0, यानी 81 का 81 आ जाएगा। 9×6 कितना? 54, कितना आएगा? 54, और 9 × 1 = 9। सही है। गुणा का लगाया मैंने। 0 का आपको पता है, 0 की फॉर्मेटिंग 0 ही होती है। सही है। यहाँ लिख दिया 4 और एक 5 बार लिखूंगा। अब गुणा लगा दिया। अब फिर मैं 3 से करूंगा, 9×3 कितना? 27, कितना आएगा? 27। सही है।
यानी कि अब लास्ट संख्या से पता चल रहा है क्या, चल रहा है तो लगा लो। 1 और 8 का 8 और 7 और 4 कितने हुए, 11 का 1, हासिल का 1, 5 6 7 8 कितना हुआ, 81 81। तो बताओ 81 81 ऑप्शन में किस में रहे, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। तो पूरा करने की जरूरत है क्या, गुणा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात कीजिए। सही है ना। यानी कि 2 साल पूर्व की पूछ रहा है यार, वो 2016 की पूछ रहा है। यानी कि 2018 में तो कितनी थी, 54,000 थी क्या। अरे 2018 में कितनी थी, 54,000। सही है ना। बराबर मैंने 2016 की जनसंख्या क्या मान ली रे, एक्स। प्रत्येक वर्ष 105 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 105 बट्टे कितना, 100। यानी कि मैंने काट दिया, 21/20 लिख दूं क्या, हाँ या ना। अब 21/20 लिख दिया क्या मैंने, हाँ या ना। इतना समझ में आया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, अरे कुछ कट रहा है क्या, यानी कि 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 3 × 2 24, यानी कि 18,000 बार जा रहा है क्या, जी हाँ। और इसको मैंने काट दिया, 3 × 7 21, फिर 3 से कट रहा है क्या, 3 × 18 कितना आया रे, 6,000। 3 से काट दिया कितना आया, 7 बार। अब देखो 2 2 2 दूना 4, यानी कि कितना हो गया, तो 400। और 400 × 6 करेंगे, यानी कि वर्जर गुणन करेंगे क्या, तो 6 चौका 24 कितना हो गया, 24। और 3 जीरो ए और 2 जीरो ए, तो 3 जीरो ए और 2 जीरो ए। अब इसमें किसका भाग दे दूंगा, 49 का। किसका भाग दे दूंगा, 49 का। तो भाग दो, भाग दे दो, 7 7 49 हो गए क्या। तो कितना आया इसका, लगभग में आएगा इसका ना, पूरा नहीं कटेगा। ऑप्शन में लगभग में है ना, यानी कि 49, यानी कि मैंने बोल दिया 50, यानी कि 5 5 चौक 200, और ज्यादा हो गया ना, 5 बार में कितना आया रे, यानी कि 5 बार में तो देखो 250 ज्यादा हो गए क्या, अरे 250 ज्यादा हो गए ना। तो 5 बार में, 4 बार में कितना आएगा, 4 बार में कितना आएगा, यानी कि 200। 200 तो वो, और 4 कम कर लो 200 में से, कितना आएगा, 196। तो 196 आ गया। तो बाकी करूंगा कितना आएगा, अरे बाकी करूंगा कितना आएगा, 44। कितना आएगा, 44। आगे जीरो लगेगी क्या, हाँ या ना। अब 440 में 49 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 कितनी बार गया। भाग देख के देखो ना, अब मैं भाग देख के ही देख लेता हूँ ना, इन सबको मिटा देता हूँ ना। भाग देख के देखते हैं कितना आएगा अपने पास आंसर। अब मैं इसको मिटा दिया, अब भाग दूंगा मैं ना। अब देखो इधर, अब मैंने देखो भाग का चिन्ह लगा लिया, यहाँ ऐसे नहीं जाने वाला है ना। यहाँ पे लिख दिया कितना, 24 और कितनी जीरो, 3 और 4 और 5 जीरो। सही है ना। अब 49 का भाग दूंगा, यानी कि देखो 4 बार में कितना आया मेरे पास, 196। कितना आया, 196। बचा कितना मेरे पास, 10 में से 6 गया 4, 13 में से 9 गया कितना, 4, उतरा कितना, 0। सही है। यानी 49 में अब 5 का भाग दूंगा, यानी कि 440। कितनी बार जाएगा, 4 × 24, यानी कि 9 बार जा रहा है क्या, देखते हैं। 9 बार तो यार ज्यादा हो गए क्या, 10 बार में 490, तो 9 बार में जाएगा, कन्फर्म है ना, 9 बार में जाएगा। यानी देखते हैं ना, 49 × 9 करूंगा क्या, 9 नाम 81, हासिल का 8, 9 चौका 36, और 36 और 8 कितने हुए रे, 36 और 8 6 6 12, यानी कि 44 हो गए। कितनी बार गया, 441, ज्यादा हो गए यार, यानी कि 48 वाला ऑप्शन राइट होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी लगभग में आएगा इसका ना। किस में आएगा, लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में किसी दिन एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे, कुल कितनी संख्या होगी, सीधी सी बात है। अरे अनुपस्थित कितने, अरे 5%, तो सीधी सी बात है उपस्थित कितने होंगे,
अरे 95 नहीं होंगे क्या? अब 95 उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है? 38। तो बताओ एक का मान 95, 38/95 आ गया क्या? तो उस दिन कक्षा में यानी कि 100% का मान पूछ रहा है क्या? हाँ या ना? अब देखो 19 दूना 38, 19 पंजे 95, 5 दूना 10, तो 20 दूना 40। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए। अब ये बोल रहा है चित्रा ने कितने अंक प्राप्त किए रे? 58.5 अंक प्राप्त किए क्या? जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर थे क्या? यानी कि मैंने बोल दिया 58.5, 58.5 चाहिए किसके बराबर है रे? 78 के बराबर है क्या? यानी कुल 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 अंक कितने के होंगे? 100 का मान निकालूंगा क्या? अब यार दशमलव हटाऊंगा तो यहाँ पे जीरो लग जाएगा क्या नीचे? हाँ या ना? अब जीरो से जीरो काट दिया मैंने, फिर कट रहा है क्या किससे है? 13 से कट रहा है क्या? 13 छंग 78, और 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 त्या 39, 13 चौको 52। यहाँ बिल्कुल कट रहा है यार। 13 चौको 52 और 13 पंजे 65, 13 छंग 78। सही है? 3 से कट रहा है क्या? अरे कट रहा है क्या? 3 से जा रहा है क्या? 3 एक कम 3 और 3 पंजे 15। सही है? और 3 दूना 6, 2 से कट रहा है क्या? 10, 5 बार 15 5 75। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक कितने कह रहे? 450 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? सीधी सी बात है। पूर्णांक कितना? अरे पूर्णांक कितना है? 450 का है क्या? अब उत्तीर्ण करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 42%। 450 का 42% निकालूंगा तो उत्तीर्ण उत्तीर्ण मार्क्स आ जाएंगे क्या? हाँ या ना? बिल्कुल जी। तो 0 से 0, 5 9 45 और 5 दूना 10, 2 से काटा 42 को कितनी बार? 21 बार। तो 21 इंटू 9 करूंगा कितना आया? 9 एक कम 9, यूनिट डिजिट 9 आ रहा ना? तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। यानी कि एक विद्यार्थी को होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक यानी पूर्णांक पूछ रहा है क्या? हाँ या ना? अब देखो विद्यार्थी कितना परसेंट अंक प्राप्त करना आवश्यक है, उसमें 40% है या नहीं है? अब उसने देखो 40 अंक तो प्राप्त कर लिया, लेकिन कितने अंकों से फेल हो गया? 40 से। यानी कि अगर 40 और आ जाता तो वो पास आउट हो जाता है क्या? यानी कि 40% के बराबर 40 40 80 हो गए क्या? हाँ या ना? तो 80 बटे कितना? 40, 1% का मान आ गया क्या? इंटू 100% के मैं पूर्णांक की बात करूंगा अधिकतम, यानी कि 40 दूना कितना हो गया? 80। यानी कि पूर्णांक कितने का होना चाहिए? 200 का होगा क्या? हाँ या ना? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। अब देखो परसेंट का अंतर कितना है? अरे परसेंट का अंतर कितना है? 50 माइनस 20%। सही है या नहीं है? बराबर किसके बराबर होगा? 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अरे करवाया था क्या ऐसा क्वेश्चन? और यहाँ पे देखो 32 अधिक है, यानी कि इनका अंतर कितना होगा? मैंने आपको ये भी बताया था, अगर अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण आ जाए तो क्या होगा? अंतर। अगर अनुत्तीर्ण आ गया और उत्तीर्ण आ गया एक जगह, अधिक या कम, तो दोनों का योग होता है क्या? 35 और 32 कितने हुए रे? अरे 5 और 2, यानी कि यहाँ पे देखो 35 प्लस मैंने लिख दिया 32 अंक। सही है? यानी कि ये कितना हुआ? 5 6 7 और 3 और 3 6 67, 67 हो गए क्या? हाँ या ना? अब 67 हो गए बटे यहाँ का अंतर कितने का हुआ? 30% का। यानी कि 1% का मान कितना हुआ? 30 गुणा कितना? 100। सही है क्या? 0 से 0, यानी कि 470 बटे 3 आ गए क्या? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? यानी कि परीक्षा
अब इधर देखो रे, यानी कि कक्षा 10 के छात्र तेरे भाई परीक्षा में आयोजित हुए और 96% छात्र तो क्या हो गए, पास। और 50 असफल का मतलब क्या हो गया, फेल हो गए। क्या हो गए, फेल हो गए क्या, हाँ या ना। अब फेल 50 है अपने पास, फेल 50 है, तो फेल का परसेंटेज कितना है, 96%। पास हो गए तो सीधी सी बात है 4% फेल हो गए, हाँ या ना। तो 50 यानी कि एक का मान कितना हो गया, 50/4 इंटू 100 का मान कितना हो गया, अरे अरे 4 से काट दो, कितना हो गया, 25। 25 बार गया, 25 पंजे कितना, 125 और 0, यानी कि 1250 छात्र उपस्थित हुए थे पेपर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है क्या, अच्छा लग रहा है तो ज्यादा अधिक से अधिक संख्या में चैनल को शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। आगे देखते हैं ना। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। कितने परसेंट छात्र लड़के हैं रे, 60% छात्र लड़के हैं। 60 कुल कुल विद्यार्थी कितने हैं, 60, और 60% छात्र है क्या, और 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है। कितनी रे, 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं। तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती। वाह यार, क्या मस्त क्वेश्चन है ना। देखो, कुल छात्र कितने थे अपने पास, 60 छात्र है क्या, उसमें देखो 60% छात्र क्या है, लड़के। कितने हैं रे, अरे 60% छात्र लड़के हैं क्या, अरे तो सीधी सी बात है लड़कियों की संख्या 40% होगी क्या, हाँ या ना। अरे दो जीरो से दो जीरो कट गई क्या, कट गई क्या, यानी 6 चौका 24, कितना हो गया 24। अरे 24 लड़कियां हुई क्या 60 में से, हाँ या ना। अब 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, तो बिना साइकिल द्वारा स्कूल नहीं जाती है वो लड़कियां कितनी होगी, अरे कितनी होगी, अरे 25% लड़कियां साइकिल से जाती है, तो 75% तो उससे नहीं जाती है ना साइकिल से, हाँ या ना। तो 75% निकालूंगा क्या, अरे 25 दिया 75, 25 चौक 6, 6 चौका 24, छत्रिया 18। तो कितनी लड़कियां साइकिल से नहीं जाती है रे, 18 लड़कियां। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत कितना है, अरे कुल पूर्णांक 25 है क्या, कितने प्राप्त किए उसने, 22 किए क्या, इंटू कितना 100। सही है, 25 चौक कितना 100, 22 चौक 88। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मजा आ रहा है क्या, मैं आपके लिए इतना बेस्ट वीडियोज लेकर आया हूँ जो परसेंटेज का कंप्लीट सॉल्यूशन है, निचोड़ है यानी इसका ना। यदि एक छात्र के अंक यदि एक छात्र के अंक 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट परीक्षण में उसका स्कोर 75 हो गया। कितने की वृद्धि की है, 25% की वृद्धि की 75 हो गया, तो उसका वास्तविक स्कोर कितना था, यही तो बोल रहा है। यानी कि सीधी सी बात है यार, पहले 100 था, अब 25 की वृद्धि हो गई, हाँ या ना। वो किसके बराबर है, 75 हो गया अब, यानी कि 75 किसके बराबर है रे, 125 के बराबर ही तो होगा। इंटू पहले वास्तविक अंक कितने थे, 100। सही है ना। 25 चौक कितना 100, 25 पंजे कितना 125, 5 से कट रहा है क्या, 15 बार, 15 चौकड़ा 60। तो कितने अंक थे, वास्तविक स्कोर कितना था उसका, पहले उसका स्कोर 60 था, लेकिन 25% की वृद्धि करने पर कितना हो गया था, 75। आया क्या समझ में। नेक्स्ट, अब देखो, एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में अभी एक क्वेश्चंस में लेके आया हूं ना, ये कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल आरआरबी जेई में पूछे गए क्वेश्चंस है, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ना। और सीटी में 100% प्रतिशत की मैं गारंटी देता हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा ना। एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त हुए। अरे 25 में से कितने अंक प्राप्त हुए, 9 अंक प्राप्त हुए, तो छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा, अरे कुल पूर्णांक कितने का है, 25 का, कितने प्राप्त किया उसने 9, इंटू कितने पे, इसको भिन्न को परसेंटेज में बदलूंगा क्या, यानी 25 से कम 25, 25 चौक 100, 9 चौक का 36। तो कितने परसेंट, कितने अंक प्राप्त, कितने अंक के मतलब छात्र के द्वारा प्राप्त अंक कितने थे, प्राप्त अंकों का प्रतिशत 36। सही है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ की वार्षिक आय कितनी है, 24 लाख है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 24,000 है। प्रत्येक माह अपने वाहन के लिए 40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है, उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई में व्यक्त होगा। अब मुझे ये बताओ रे,
उसकी वार्षिक आय कितनी है? 24 लाख है क्या? हाँ या ना? अरे उसकी वार्षिक आय 24 लाख है। वार्षिक का मतलब 12 महीने क्या है, तो एक महीने की आय कितनी होगी? 12 का भाग दूंगा क्या? हाँ या ना? तो 12 दूना 24 कितनी होगी? 2 लाख होगी क्या? अरे 2 लाख होगी क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 2 लाख होगी ना। अब वो बोल रहा है वह अपने वाहन के लिए 40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है। कितने का करता है? 40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है। तो उसकी मासिक आय का देखो, यहाँ पे बोल रहा मासिक आय, तो इसका मासिक आय निकाल लिया कितना? 2 लाख। तो मासिक आय का कितने परसेंट है? तो देखो मासिक आय कुल कितनी है? 2 लाख है। यानी कि कितना, मतलब ईएमआई पे कितना खर्च कर रहा है? 40,000। तो 40,000 कितना परसेंट है? 2 लाख का इंटू कितना? 100% का। सही है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से इसको काटा कितना? 20। तो ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर। सही है, समझ में आया? आगे नेक्स्ट है ना। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल में जाने पर उपयोग करती है, और शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है, और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्च करती है, कितनी खर्च करती है? 40,000 घर पर। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, यानी कि शेष 40% घर के खर्च में। सीधी सी बात है, 40 यार 40% के बराबर कितना होगा रे? 40,000 होगा क्या? हाँ या ना? अरे 40,000 होगा क्या? यहाँ पे देखो, वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है। सीधी सी बात है। हाँ या ना? इतना समझ में आया है क्या? अब देखो 40,000, देखो 40% के बराबर है, तो ये 40 का मान हो गया क्या? इंटू 100% ही तो उसकी आय होगी। हाँ या ना? अरे जीरो से जीरो मैंने काट दिया, कितना आया? अरे यहाँ पे एक आया क्या? यानी कितना आया यहाँ पे? 1,000। 1,000 गुणा 100 करूंगा, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चुटकियों में हो रहे ना। अब आगे देखो नेक्स्ट। सीमा की वार्षिक आय कितनी है? 15 लाख है। हर महीने वह 30,000 की ईएमआई देती है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है? सही है ना? यानी कि मासिक वेतन की बात हो रही है, और ऊपर दे रखा 15 लाख वार्षिक आय। तो मैं देखो, वार्षिक आय है, उसको मासिक वेतन में बदलने के लिए, यानी महीने के कितना कमा रही है वो? यानी कि 15 लाख 15 लाख है महीने का यार। एक साल में 12 महीने होते हैं क्या? यानी कितना कमा रही है वो? सही है ना? और 3 चौक 12, तीनों पंजे 15। सही है ना? यानी कि 50। अब भाग जा रहा है क्या 4 से? बिल्कुल जाएगा। तो कितनी बार गया? 50 में 4 का, यानी 4 एकम 4। कितनी बार गया? 4 एकम 4, बचे 1, यानी 10 हो गया क्या? और 4 दूना 8, और 4 पंजे 20, यानी कि कितना आया रे? 12,500 आएगा क्या? क्या 1,25,000 आएगा? 4 एकम 4, बच गए 1, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, हाँ 1,25,000 आएगा। अब उसकी ईएमआई खर्च कितने महीने पर मंथ? महीने कितने हैं? 30,000। तो कुल में से 30,000 का परसेंटेज ही तो निकालूंगा यार, इंटू कितना करूंगा रे? 100। आया समझ में? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 1 जीरो से 1 जीरो। सही है यहाँ तक? 5 से कट रहा है क्या? 5 छंगा 30, और डबल जीरो 600 बार गया। 5 से कितनी बार? 5 दूना 10, 50 25। सही है। और 25 से कितनी बार गया? 25 चौक 100, 4 छंगा 24, यानी कितने बार गया रे? 24 बार। ऑप्शन नंबर इज ए करेक्ट आंसर। आया समझ में? यानी कि ईएमआई कितने प्रतिशत खर्च करता है ईएमआई पे? 24%। आगे नेक्स्ट। अब देखो, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है, कितने की बचत करी है? 6300 की बचत करती है, तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है? अरे आपको सिखाया था क्या? 6300 क्या है? बचत, बराबर उसकी आय मैंने क्या मान ली? एक्स मान ली, इंटू देखो 30% घर के किराए पर खर्च करती है क्या? अरे बचत तो 70 ही तो होगी फिर। हाँ या ना? इंटू शेष का बोल रहा ना। अगर शेष का ना देता तो 30 और 60 कितने होते? 90 होते क्या डायरेक्ट? यानी कि शेष का, यानी कि कितना? 40/100। आया क्या समझ में? अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 100 गया। अब देखो 7 से इस 7, ये 63 को काट दिया, 7 9
63 कितना आया 900। सही है। और 4 से जा रहा है क्या, अरे 4 से मैंने काट दिया, इसको काट देता हूँ 900 का ना, 4 एक कम 4। सही है ना, 4 दूना 8 कितना आएगा, 4 दूना 8 और बचे कितने 10, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। अब ये वर्जर गुणन होगा का 225 इंटू 100 कितना आया अपने पास 225 इंटू 100। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा 1200 की बचत करता है। यानी कि 85% वेतन खर्च कर दिया है यार उसने, तो बचत कितनी हुई आपको पता है क्या, 15% की बचत हुई क्या, यानी 15% का मान कितना हो गया 1200 के बराबर है क्या, 1% का कितना हो गया 1200 बटे 15 हो गया क्या। और उसका मासिक वेतन ही तो पूछ रहा है यार, मासिक वेतन 100 ही होगा क्या इसका, यानी कि 15 यानी 3 चौक 12 यानी कि 400 बार गया और 3 पंजे 15 और 5 से इसको काट लिया 5 आठे 40 यानी कि 80 गुणा 100 कितना होगा रे, अरे कितना होगा 8000। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चुटकियों में हो रहे ना। अब आगे नेक्स्ट देखो, ये एनएल सर की करामात है ना। और देखो आप मेहनत करो मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल ट्रेंड करके छोड़ूंगा ना। और अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक कर्मचारी, ये सही नहीं दिख रहा ना लेकिन करते हैं ना। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की क्या हो रही है, यहाँ पे 30 आना, 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन कितना हो गया 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, आए क्या कुछ समझ में, यानी कि पहले उसका वेतन कितना था 100, अब कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 30 की, बराबर कितना 910। अब यानी वृद्धि होने के बाद वेतन कितना हो गया 910, यानी सीधी सी बात है 910 है वो 130 का मान है क्या। अब पहले कितना था रे 100 ही था, हाँ या ना। अब 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया क्या, तेरे 7 91, यानी कि पहले कितना वेतन था उसका, अरे कितना था 700 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सान्या या तान्या, तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका उसका बढ़ा हुआ वेतन कितना हो गया 14,030 रुपये है। तो उसका मूल वेतन कितना था, वही बात हो रही है। यानी कि पहले मान लिया मैंने 100 उसका वेतन था, अरे 15 की वृद्धि हो रही है क्या, यानी कि बराबर बढ़कर कितना हो गया 14,030, कितना हो गया 14,030 हो गए क्या, यानी कि 14,030 है वो 115 का मान हुआ क्या, हाँ या ना। अरे मूल वेतन 100 ही तो होगा बिल्कुल। आगे देखो कट रहा है क्या ये, 5 से काटू क्या इसको, 5 से काट दिया मैंने, कितनी बार गया 5 दूना 10, बचे कितने 4, 5 आठे 40 और 0 और 5 छंगा 30। सही है, सही काट दिया ना, 2,806 बार। 5 से इसको काटा, 5 दूना 10 और 5 दिया 15, 23 बार। अब 23 से कट रहा है क्या है, 23 एक कम 23, अब 23 एक अभाज्य संख्या है, आपको पता है 23 एक कम 23, बचा कितना रे, अरे 23 एक कम 23, बचा कितना 5, 23 दूना 46, बचे कितने 4 और 23 दूना 46, तो 122 बार गया क्या, 122 गुणा ये करूंगा क्या 100, तो कितना हो जाएगा, अरे 12,200 हो जाएगा क्या। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सही है, समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। शेष का देखो क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा ना, मैं बोल रहा हूँ। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी, यही बोल रहा ना। यानी कि देखो बचत का आपको फॉर्मेट लिखवाया था, यानी 2210 रुपये क्या हो रही है बचत, बराबर उसकी मासिक आय मैंने एक्स मान लिया क्या, इंटू अब 15% किराए पर, सीधी सी बात है कितना बचा उसके पास 85 बटे कितना 100 गुणा शेष, यानी कि 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है, तो 40 बट्टे कितना 100 आ रहा है क्या समझ में, यानी कि कुल मासिक आय आ जाएगी क्या। अरे समझ में आया। अब देखो जीरो से मैं जीरो काट दिया, बिल्कुल सही है ना। अब 4 से कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, यानी कि 17 एक कम 17,
17 पंजे 85, देखो कट गया, 17 पंजे 85 और 17 एकम 17, बचे कितने, यानी कि 5, 17 तिया 51, 130 आ गए, बिल्कुल कट गया ना। और 5 से मैंने काट दिया 5 चौक 20, अरे 5 गुणा 4 करूंगा कितना आया यहाँ पे, 20 आया क्या, आया नहीं आया, 2 जीरो से मैं जीरो काट दिया, हाँ, और 2 से मैं काट दिया कितना बार, 50 बार आया। 50 गुणा 13 करूंगा क्या, 13 पंजे 65, कितना आया रे, 13 पंजे 65, यानी कि एक जीरो ये 6500। तो उसकी मासिक आय कितनी थी, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, कितना आया 6500। नेक्स्ट, 1 घंटे का 1 मिनट और 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है, 1 घंटे का 1 मिनट और 12 सेकंड। अब इधर देखो ना, 1 घंटे का, ये क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था शायद, है ना। 1 घंटे का 1 मिनट और 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। सबसे पहले देखो 1 घंटे का पूछ रहा है क्या, यानी कि 1 मिनट और 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। यानी कि देखो 1 मिनट और 12, सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकंड, यानी कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है रे, 60 होती है क्या, प्लस 12, सही है क्या, यानी कि 60 और 12 कितना हो गया, 72 हो गया क्या, हाँ या ना। अब 72 सेकंड है, यानी कि 1 घंटे का, 1 घंटे में कुल कितनी सेकंडें होती हैं, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं क्या, यानी कि मेरे पास बोलो 3600 सेकंड होगी क्या 1 घंटे में, हाँ या ना। अब उसका कितना परसेंट होगा, अरे परसेंट के लिए मैं 100 से गुणा करूंगा क्या, अब 2 जीरो से 2 जीरो, 36 दूना 72, यानी कि कितने परसेंट होगी रे, 2%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है, 80 के 30% से x% अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अरे 70 का 40% कितना हो गया, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ ना, 70 इंटू 40/100, यही होगा ना इसका परसेंट। वो 80 के 30% से, अब देखो 80 के 30%, 80 के 30%, 30% से x% अधिक है, x% अधिक है, यानी कि 80 के 30% से x% अधिक है, सही है क्या, x% अधिक है, समझ में आया क्या, इतना आया क्या, देख काटते हैं ना, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया क्या, हाँ, और 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कट गया क्या, हाँ। तो 7 चौक कितना 28 बराबर 8, 8 तिया कितना हो गया 24, कितना हो गया रे 24, 24 हो गया क्या, और प्लस कितना आएगा x/100। तो ये तो बन तो नहीं रहा यार, नहीं बन रहा ना। अब देखो दोबारा ना, इसको दोबारा करेंगे ना, थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसमें क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, सही पढ़े नहीं है ना। अब देखो इसको मैं ऐसे करूंगा, कैसे करूंगा, अरे किसी संख्या का, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, किसी संख्या का 8वां हिस्सा किस, उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 8वां हिस्सा का मतलब क्या हुआ रे, 1/8 हुआ क्या, हाँ या ना। अब इसको कितने प्रतिशत के बराबर है, तो इसका परसेंट में चेंज करूंगा तो 100 से गुणा करूंगा क्या, हाँ या ना। तो 4 दूना 8, 4 से किया कितना बार 25, 25/2 कितना होता है 12.5%, आया क्या समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। अरे 240 अपने पास कितनी संख्या है 240, अब उससे 30% अधिक है, यानी कि कितना 130 बटे कितना 100, सही है क्या। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 13 चौक को 52, अब देखो 52 यूनिट डिजिट 2 आ रहा है क्या, यानी कि बी भी नहीं होगी और डी भी नहीं होगा, और 52 आ रहा है और सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, किसी संख्या का 108% 189 है, किसी संख्या का, अरे किसी संख्या x मान लिया, इसका 108% क्या, 108% कितना है रे 189, सही है क्या, हाँ या ना, सही है ना। अब 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 तिया 9, और 9, 9 चौक का 36, 9 साते 63, 4 से मैंने 100 को काट दिया कितनी बार 25, 25 साते कितने हुए, अरे 25 साते कितने हुए, 25 चौक तो कितने हो गए 100,
25 छक्की 150, 25 सात 175। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? अब यहाँ पे सबसे छोटी इकाई दिन में सबसे छोटी इकाई घंटा है क्या? हाँ या ना? अब 6 घंटे हैं, अब एक दिन में कितने घंटे होते रे? 24 होते हैं क्या? इंटू कितना? 100। 6 चौका 24, 4 से 100 गया, कितने आया? 25। तो कितने परसेंट के बराबर है 6 घंटे? 25% आया क्या समझ में? नेक्स्ट, 250 का 46% कितना है? सीधा है यार, 250 का 46% ऐसे ही निकालूंगा क्या? आया ना? 0 से 0, और 5 दूना 10, 50 25, सही है। और 2 से इसको काट दे कितनी बार? 23। 23 पंजे कितना होता है? 115। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह कितनी हो जाती है? 775। यानी कि पहली संख्या मैंने कितना माना? 100। 100 मान लिया क्या? यानी 45% बढ़ा दिया या कितना बढ़ा दिया? 45%। तो कितनी हो गई रे वो? 725। यानी कि सीधी सी बात है, 725 है वो 145 के बराबर है क्या? तो मूल संख्या तो 100 ही है यार। हाँ या ना? अब देखो, इसको मैं काटा पेटी करूंगा ना, 5 से काट दिया मैंने इसको सबसे पहले। अब 100 को नहीं काटूंगा क्योंकि गुणा करने में आसान हो जाए इसलिए ना। 5 एकम 5, बचा कितना? 6 7, कितना बचा? 2। यानी कि 5 चौक 20, बचा कितना? 50 25, सही है। यानी कि 5 से इसको काटा, 5 दूना 10 और 5 9 45। तो अब यहाँ यूनिट डिजिट से पता लग रहा है क्या कितनी बार जा रहा है? 5 से जा रहा है क्या? 9 पंजे 45। वाह, आ तो रहा है यार सर। तो 9 पंजे 45 का 5, 4 का 8, 5 दूना 10 और 4 कितने हो गए? 14। यानी कि सीधी सी बात है, 29 से 145 कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है? 5 बार। कितनी बार जा रहा है? 5। तो 5 गुणा 100 कितना हो गया? 500। तो वह संख्या क्या होगी? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 के 3/5 का 40% क्या है यार? 24 के 3/5 का 40% क्या है? परसेंट का नीचे 100 लिख देगा बिन बनाने के लिए, सही है ना? अब देखो 0 से 0 हुआ, अब आगे कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है क्या यार? कटना तो चाहिए। 2 से कट रहा है क्या? अरे 2 से कट रहा है क्या? 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 3 दूना 6। 6 इंटू 24 करूँगा कितना आएगा? 6 चौका 24, हाथ सिलका 2, 6 दूना 12 और 2 कितने हुए? 144। 144 में किसका भाग दूंगा? 50 25। 25 चौक 100, 25 पंजे कितना? 25 पंजे 125, सही है। बचा कितना अपने पास? यानी कि 15 15 और 4 कितने हो गए? 19 बच गया। यानी कि पॉइंट लगेगा क्या? हाँ या ना? अब देखो 5 आ रहा है, 5 के बाद में पॉइंट लग रहा है, तो पूरा भाग देने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, अरे ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। अरे खेले गए खेलों का कितना परसेंट था? 60% था क्या? टीम ने कितने खेल खेले? 45 खेल जीतते हैं तो खेले गए खेलों का कितना था? 60%। यानी कि सीधी सी बात है यार, 60% के बराबर कितना मैच खेलती है वो? 45। तो एक का 45/60 होगा क्या? तो टीम ने कुल कितने मैच खेले यार? 100 ही तो लिखूंगा। हाँ या ना? तो 0 से 0 और 2 से 3 से कट रहा है क्या? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूना 6, 2 से 1 कितनी बार? 5, 15 5 75। तो कुल कितने खेल खेले? 75, सही है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रे, किसी संख्या का 72% 90 है। यार किसी संख्या x मान लिया, इसका 72% की बात कर रहा हूं क्या? यानी कि 72% कितना है? 90, सही है क्या? अब देखो 9 से मैंने काटा, 9 का कितना आ गया? 10 और 9 8 72, सही है क्या? अरे 2 से काटा कितना आया? 4, 2 से इसको काट दिया कितना आया? 5, 4 से इसको काट दिया कितना आया? 25, और 25 गुणा 5 वर्जर गुणन होगा क्या? तो x का मान कितना आएगा? 25 पंजे 125। तो वह संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, तो इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या होगा रे? अरे क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या? यानी कि देखो पहले पुस्तक का मूल्य कितना बढ़ा दिया गया, 25%। यानी कि देखो इससे ये होता है, यानी कि पहले देखो 100 थी क्या, 100 मान लिया, कितना बढ़ा दिया रे, 125 हो गया क्या, इंटू अब देखो 20% कम कर दिया गया है क्या, अरे 20% कम कर दिया गया तो कितना आएगा, 80 बटे कितना होगा, 100। 25 पंजे 125, 25 100, 4 दूना 8, यानी कि 5 दूना 10। तो कोई बताओ 100% आ गया, यानी 100 माइनस 100 कितना होगा, 0। तो उसके मूल्य पर होने वाला परिवर्तन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जिस प्रकार से देखो इसको दूसरे फॉर्मेट से करते हैं ना, देखो दूसरे फॉर्मेट से करके दिखाऊंगा आपको, दूसरी विधि है ना। मैं आपको देखो एक चीज सिखाया था क्या, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे कितना, 100, यही सिखाया था क्या। अब पहले देखो 25% बढ़ा दिया गया, यानी कि देखो बढ़ाने का मतलब, वृद्धि का मतलब प्लस वाला लेना है और कमी का मतलब माइनस वाला लेना है। यानी कि 25 रख दिया, फिर क्या कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है क्या, तो -20 लिख दिया। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस का, तो 20 इंटू कितना रे, 25, सही है क्या, बटे कितना, 100, सही है। अब देखो 25 में से 20 गया तो कितना आया, 5, सही है, माइनस, और देखो 25 चौक 100, चारों पंजे 20, यानी 5 माइनस 5 कितना आया, 0। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 0% की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो हो जाता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए। यानी कि पहले कितना था 25, अब कितना हो गया 30, अंतर कितने का है, अंतर 5 का है क्या। अब देखो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, तो कम होगा, यानी कि आपको मतलब परिवर्तन होता है, खर्च समान बनाए रखने के लिए क्या करना होता है, लास्ट वाला लेना होता है क्या। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 30 गुणा कितना, 100, 5 छंगा 30, 50 बट्टे 3, यानी कि कितना आया रे अपने पास, 16 सही 2/3% की कमी करूंगा, जो पहले वाला खर्च मूल्य समान होगा। नेक्स्ट, दो क्रमागत छूट, क्या दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की होगी, सही है क्या। अब इसमें कौन सा वाला फॉर्मेट चलेगा, एक्स प्लस प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे कितना, 100, यही चलेगी ना। अब देखो 12% छूट, यानी कि इसमें क्या होता है, देखो अब इसमें देखो ये भी लगा सकते हो आप फॉर्मूला, अगर लगाना चाहे, सही है ना, सही है या नहीं है। अब देखो इसमें मैं लगाता हूँ, इसमें फॉर्मेट है ना। अब यहाँ पे देखो 12% समतुल्य में, यहाँ पे हमेशा क्या आता है, माइनस का, कौन सा चिन्ह लेना होता है यहाँ पे, माइनस का। यानी कि x का मान देखो 12 लिख दिया, प्लस का y का मान कितना लिख दिया, समतुल्य अगला 5, और यहाँ पे हमेशा बट्टे में क्या लेना है, माइनस का। यानी कि 12 गुणा कितना होगा, 5 बटे कितना, 100, सही है क्या। अब देखो 12 और 5 तो कितने हुए, 17 हुए क्या, माइनस। अब देखो, अब यहाँ पे काट के देखो ना, 5 से मैंने काट दिया कितनी बार, 20 बार गया क्या। अब 2 से काटा ये तो कितना हो गया, 6, और यहाँ पे कितना हो गया, 10, यानी कि 0.6 घटाऊंगा क्या इसमें से, हाँ या ना। अरे 17 में से 0.6 गए तो कितने बचेंगे, 16.4% इसका समतुल्य बट्टा होगा। आया क्या समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो, सही बात है। यानी कि देखो पहले पेट्रोल की कीमत कितनी थी, 100, अब 10% की वृद्धि हो रही है क्या, यानी कि 110 हो गई क्या, अंतर कितने का है, अरे 10 का है क्या। अब देखो खपत में कितने प्रतिशत कम करे, यानी कम किस में से होगी यार, 110 में से ही तो होगी कम, तो यार इसमें से तो वृद्धि हो रही है ना, तो इंटू कितना, 100, सही है क्या, 0 से 0, यानी कि 100/11, यानी 11 9 99, 9 सही 1/9, वो 9 सही 1/11, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, अरे 9 सही
1/11% की क्या होगी, कमी करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चुटकियों में और आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार 16,000 की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, 2 साल बाद मूल्य कितना होगा? सही है क्या, हाँ या ना? अब देखो, उसका वर्तमान कीमत कितनी है, कितने में खरीदी, 16,000 में, गुणा देखो 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, यानी कि बचा कितना, 90, हाँ या ना? इंटू 2 साल की बात कर रहा है क्या, तो 00, तो 00 से 00 और 20 से 20 काट दिया, 9 नाम 81, तो 81 गुणा कितना करूंगा, 160, सही है, यानी कि लास्ट में 0 आ रहा है, 0 तो सभी में है यूनिट डिजिट, तो 0, 16 एक कम, 16 का 6 हासिल का है, 16 पचे 80, 16 छक्की 96, 16 साते 112, 16 अट्ठे 128, यानी कि 129, कितना होगा, 129, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। डी होगा क्या, नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% की कमी कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करो। सीधी सी बात है, कौन सा फॉर्मेट लगाना है, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे कितना 100, यही लगाना है ना। अब देखो, पहले 10% की वृद्धि हो रही क्या, यानी कि प्लस वाला लेना है, फिर 10% की कमी हो रही क्या, तो माइनस, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, तो 10 गुणा 10 बटे कितना 100, सही है क्या, यानी कि 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। अब 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि माइनस का 1% आ रहा है क्या। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, कमी, क्या है, कमी, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1% की कमी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, मैथ्स का तो हलवा बनाएंगे अब अच्छे से ना। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, कितनी घट जाती है, 25% घट जाती है, तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। अरे पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, 100, अब कितनी घट गई, 25%, यानी 75 हो गई, कितने का अंतर है, 25 का अंतर है क्या, तो 25 बटे, अब देखो मूल कीमत बनाए रखने के लिए पहले में वृद्धि करोगे क्या, यानी कि यहाँ कितना आएगा, 75 गुणा कितना 100, 25 चौक 100, 25 दिया 75, 25 चौक 100 बटे कितना आ गया 3, यानी कि 100/3% की क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे क्या, हाँ या ना, आ रहा समझ में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है, एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो, सही बात है, यानी कि पहले कितना था रे प्याज, 100 था क्या, अब कितना हो गया, 35% की वृद्धि हो गई क्या, हाँ या ना। अब कितने की वृद्धि हुई रे इसमें, समझ में नहीं आ रहा क्या, यानी कि कितने परसेंट की कमी करना चाहिए, यही तो बोल रहा है, उसके वे में कोई वृद्धि ना हो। अब उसके वे में कोई वृद्धि ना हो तो सीधी सी बात है, क्या बात है। अब इसमें क्या करना है, 35% की वृद्धि की जाती है, यानी प्याज के मूल्य में, यानी पहले कितना था रे, 100 था क्या, अब वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 35 हो गया क्या, यानी कि अंतर कितने का है, 35 का, यानी कि उसकी खपत में कितने की कमी करना चाहिए, 135 में निकालूंगा क्या, गुणा का कितना 100, सही है, तो 5 से काटूंगा, 5 7 35, और 5 से काटा 5 दूना 10, और 5 7 35, यानी कि 700 में भाग दे लो रे किसका, 27 का, सही है क्या, अब तो कट ही नहीं रहा ना, तो 27 दूना कितना हो गया, 27 शायद लगभग में आएगा ना, 27 दूना 54, कितना हो गया, 27 दूना 54 हो गया, बचा कितना अपने पास, यानी कि 70, 16 बच गए, कितना बच गए 16, यानी कि 160 हो गए, यानी कि 27 3 छंग 18 और तीनों पंजे 15, 5 से जा रहा है क्या, यानी कि 7 पंजे कितना हो गया, अरे 27, 27 गुणा कितना करूँगा, 5 करके देखो, 7 पंजे 35, 3 हासिल का, 5 दूना 10 और 3 कितना हो गया 13, 135 तो कम है, 6 से करके देखो, 7 छंगा कितना 42 का 2, 4 हाथ का, और 6 दूना 12, 12 और 4 कितने हुए, 12 और 4 16, 162 हो गए, यानी कि
25%, यानी कि लगभग में बोल रहा ना, तो इसका आंसर आएगा अपने पास कितना आएगा आंसर इसका निकल के 25 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो कोई वर्दी न हो। तो इसमें देखो 25 पॉइंट यानी समथिंग समथिंग लास्ट में जाएगा, यानी 0.5 से ज्यादा मैंने आपको संख्या पत्ती में बढ़ाया अधिकतम पूर्णांक मान, तो इसका आंसर होगा कितना 26% के लगभग। आ गया क्या समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को कितने की वृद्धि हो रही है? 30% की वृद्धि हो रही है क्या? हाँ या ना? अब देखो 30% की वृद्धि हो जाती है तो सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि उसके वे में कोई वृद्धि न हो। यानी कि देखो पहले कितना था रे उसका वेतन 100 था, अब कितने का हो गया? 30% की वृद्धि हुई क्या? कितने का अंतर है? 30 का अंतर है क्या? अब उसकी कमी कर देनी चाहिए यार, कमी तो 130 में से होगी, बटे कितना 130 इंटू कितना 100, सही है क्या? 2 जीरो, यानी कि 300 में भाग दूंगा कितने का? अब 300 में भाग दूंगा 13 का, 13 दूना, इसके ऑप्शंस नहीं है क्या? हाँ इसके ऑप्शंस नहीं है ना। 13 दूना 26, कितना आया? 13 दूना 26, और बचे कितने? 4 बच गए, और 13 तिया 39, यानी कि 23 पॉइंट कुछ आ रहा ना, इसका आंसर 23, 13 तिया 39 भाग टूट के 0, 13 छंग 78, 13 7 91, यानी 23.07, यानी कि 23 सही, 23 सही, 1 बटे कितना आएगा? 13% की क्या होगी? कमी कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है ना। खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए व बिजली में 30%। यदि उसका कुल व्यय कितना है? 50,000 प्रति माह है, तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया? अब यहाँ क्या आपको देखो शेष का पढ़ाया था क्या? अब यहाँ पे कुछ शेष दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना, यानी कि उसने खर्च कर दिया 30, तो एक कर दिया 30%, और 40% एक कर दिया। जी हाँ। आगे देखो 30% फिर बिजली पर खर्च कर दिया, बिजली और किराए पर, हाँ या ना? अब देखो यदि उसका कुल व्यय क्या बोल रहा है? खरीद में 30%, दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए व बिजली पर 30%, यदि उसका कुल व्यय कितना है? कुल व्यय 50,000 प्रति माह। कुल व्यय का मतलब क्या हो गया? खर्च, यानी कि खर्च हो रहा है क्या? यानी कि 4 और 3 कितना हो गया? 7, और 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया क्या? यानी कि 100 के बराबर कितना आ रहे? अरे 100 के बराबर 50,000, यानी कि पूरे का पूरा क्या कर रही है? वो खर्च कर रही है क्या? तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया? यानी 100 का मान कितना आ गया? 50,000 आ गया क्या? हाँ या ना? अब 50,000 आ गया तो सीधी सी बात है यार, दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया? तो दर्जी का कितना कर रहे? खरीद में 30% और दर्जी के भुगतान में कितना? 40%। तो 50% का 40% कितना होगा रे? अरे कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 5 हो कितना? 20। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्दुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर मासिक आधार पर क्या मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000, यानी कि किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में कितना रे? 10%। यानी कि मैं कह सकता हूँ यार 10% है, क्या है? 10% है, 10% के बराबर 15,000 रुपये खर्च कर रही है क्या? हाँ या ना? तो 1% का मान कितना आया? 1500। तो 100% यानी उसका मतलब कुल आय कितनी है उसकी? अरे 1500, तो एक मतलब 1% का मान है, तो 100 का मान कितना होगा? सीधी सी बात है, कितना होगा? तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च की? अब देखो कुल में बात करता हूँ ना, यानी कि 15, 2 जीरो और 2 जीरो, यानी कि 1,50,000, तो क्या हो गए? उसकी आय हो गई, कितने हो गई? 1,50,000 उसकी आय हो गई। तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है ये बोल रहा। अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है रे? 90%। कितना करती है? 90%। तो बताओ 1,00,000 जो 50,000 थे कितने थे? 1,50,000 का 90% निकालूंगा क्या? हाँ या ना?
सही है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 नाम में 135 यानी कि 1.5 लाख खर्च करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y का 90% x है, क्या है, y का 90% यानी कि 90/100 लिखूंगा, क्या क्या है, x है। तो सीधी सी बात है यार, ये y है ना, ये इधर यहाँ से देखो, ये y है ना, ये यहाँ से कहाँ चले जाएगा, अरे y कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे देखो दूसरे पेन से लिखूंगा ना, y कहाँ चले जाएगा, यहाँ, सही है, यानी कि 0, यानी x का मान कितना आ गया 9, y का मान कितना आ गया 10। तब x का कितना प्रतिशत, x का यानी कि 9 का कितना प्रतिशत y होगा, 9 का कितना प्रतिशत, अब x/100 बराबर y होगा, y कितना 10, सही है ना। तो कितना होगा 1000 कितना होगा 1000/9, भाग दे लो, 9 एक कम 9 एक कम 9, फिर 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, यानी कि 111 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 50% अधिक थे, यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, श्याम, और यहाँ पे लिख दिया क्या, दिव्या, सही है ना। अब श्याम के अंक दिव्या के अंकों से कितने थे, दिव्या के अंक कितने हैं 100, तो श्याम के अंक कितने परसेंट अधिक है 25%, सही है ना यहाँ तक। अब आगे बोल रहा है दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है, दिव्या के अंक ना श्याम से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 25 कम है, और किससे कम है, श्याम से। अरे दिव्या के अंक श्याम से ही तो पूछ रहा है, श्याम से कितने परसेंट कम है, इंटू कितना 100, 25 पंजे 125, 5 दूना 10, तो कितने परसेंट कम है, अरे 20%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए, क्या, वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यार मैंने आपको बताया था प्लस माइनस वाई प्लस माइनस XY/, कितना 100, यही सिखाया था क्या इसमें। 30% बढ़ रही है यानी कि प्लस हो रहा है क्या। अब वर्ग में 2 भुजा होती है क्या, वर्ग में समान भुजाएं होती है क्या, हाँ या ना, यानी कि भुजा इंटू भुजा होता है क्या, तो इसमें भी वृद्धि होगी यार, अरे हाँ या ना। यहाँ पे 30 प्लस देखो, प्लस 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 हो गया, यानी कि 30 इंटू कितना हो गया 30/, कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 और 30 कितना 60, प्लस 3 दिया 9, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई रे, गुणनतर परसेंट की। नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर क्षेत्रफल कितना बढ़ गया तो 100 गुणनतर बढ़ जाएगा, और वृद्धि प्रतिशतता कितनी होगी, गुणनतर परसेंट, कितनी होगी रे, गुणनतर परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है, तो आयत के क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मेट लिखवाया था क्या, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स y/, कितना 100, सही है ना। अब देखो बढ़ रही है यानी कि प्लस का 15 आएगा क्या, अब फिर चौड़ाई 20% घट रही है तो माइनस का 20 आएगा क्या, हाँ या ना। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 20 गुणा कितना 15/, कितना 100, सही है ना। अब 20 पंजे कितना हो गया, 20 पंजे 100, और 5 दिया 15, 15 में से 20 गए तो कितने आए, माइनस का 5 और माइनस का 3, कितने हो गए, माइनस का 8, तो माइनस का 8% की क्या हो गई रे, कमी, क्या हो गई, कमी, तो कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, कुल 56 कितने 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे, सही है ना। तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है, यही तो बोल रहा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75%। अब देखो सीधी सी बात है, इसमें क्या 5 लाख कितना है, 5,60,000 कितना है, 5,60,000 है, 5,60,000 है यार। 15% मत अवैध थे, कितने थे, अरे इसमें से 15% मत अवैध थे और 75% वैध मतों से विजय हो गए। अब देखो 15% मत क्या थे, अवैध थे क्या, तो वैध मत कितने थे रे, अरे 85 तो होंगे यार, कितने होगा 85, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 85 इंटू कितना, गुणा करके देखो रे इसको,
अरे मैं 85 को क्या लिखूंगा, 8 8 और 16, यानी कि गुणा करो इसको ना, गुणा कर लेता है, यानी कि 85 को मैंने बना दिया, कितना बना दिया, 85 को मैंने बना दिया 8 8 16, यानी कि 170/2 बना दूं क्या इसको, हाँ या ना। 2 से मैं इसको काट दिया, कितनी बार गया, 2 दूना 4, 2 8 16, यानी कि 2 जीरो ही है, सही है ना। और यहाँ पे 170, अब गुणा कर लो, कितना आया, 1 2 3 जीरो, और 70 पंजे 85, 70 चक्के 102, 17 7 119, 17 8 100, 17 8 100 कितना हो गए, 17 8 कितने हो गए, अरे 17 8 136, 13 का हासिल का, 17 दूना 34, 34 और 13 कितना हो गया, 4 3 और 7, 170 दूना 34, 34 और 13 कितने हो गए रे, 4 और 3 7, यानी कि 47 हो गए क्या, हाँ या ना। यानी कि 4,76,000 वोट थे, वो क्या तेरे, वेद मत, हाँ या ना। यहाँ तक समझ में आया क्या, अरे अब देखो यहाँ तक है ना, 4,76,000 थे, वो क्या कितने वोट पड़े रे, वेद वोट थे क्या, अरे हाँ या ना, वेद वोट थे ना। अब देखो यहाँ पे है ना, अब 47,000, 47,000, अब देखो 47,000 कितना है, 4,76,000 वोट क्या थे, वेद। अब इसमें से देखो विजयी उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले रे, 75% वेद मतों का मिला क्या, हाँ या ना। अब देखो 2 जीरो से यार 25 दिया, 75, 25 चौक 100, 4 से मैं इसको काटता हूँ ना, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, बच गए 3, 4 अट्ठा 32, 4 नाम 36, और कितना 3 जीरो, सही है। अब 3 को मैं इससे गुणा करूंगा, कितना आएगा, 0 0 0, और 9 9 9 दूना 18, 9 तिया 27, और 2 हासिल का, 3 और 2 कितने हो गए, अरे 3 और 2 कितने हो गए, 3 एक कम 3, 4 5 हो गए क्या, हाँ या ना। और 3 एक कम 3, यानी कि उस विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले रे, 3,57,000 वोट मिले क्या। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, अरे ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा ना, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिएगा, मैं आपको बहुत मस्त, अब मैथ्स का डर खत्म है ना आज के बाद। अब देखो यहाँ पे किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,440 वोटों से चुनाव जीत गया। 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 65,640 वोटों से चुनाव जीत गया। यार चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी, यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा, यानी कि अवैध घोषित नहीं हुआ, यानी कि सीधी सी बात है यार, 62% वोट से जीत गया, तो यानी 62 ही तो जीतेगा यार, 100 में से 62 करूंगा तो वो तो कम होगा, यानी कि 62% वोटों के बराबर है। अरे 62% वोटों के बराबर कितना हो गया, 35,640 वोट हुए क्या, हाँ या ना, यानी कि 62 का मान हो गया क्या। अरे कुल वोट कितने पड़े रे, 100, यही तो हो गया। अब देखो कट रहा है क्या ये, किससे जा रहा है, 2 से काट दो सबसे पहले, 4 से जा रहा है क्या, 4 एक कम 4, तो बच्चे दो नहीं, 2 से जा रहा है ना, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 है ना, यहाँ पे सही है ना, 2 एक कम 2, बचे कितने 15, दूसरा कितना हो गया 14, बचे कितने 1, 2 8 16, 2 दूना 4, यानी कि कितना आया 17,820 आ गया क्या। 2 से इसको काटूंगा कितनी बार गया, 31 बार, तो देखो 31 से जा रहा है क्या है यार, कट तो रहा है शायद है ना, यानी कि 8 से करके देखो क्या, 8 8 या 24 से तो ज़्यादा हो गए, 240 हो गए ना, 248 हो गए, और तीनों पंजे 15, यानी 31 से मैंने 5 से काट लिया सबसे पहले, 5 एक कम 5 और 5 दिया 15, 155, सही है। तो 5 बार में 31 से मैंने काटा इसको, 5 बार में कितने आए 155, बचे कितने अपने पास, एक तो 3 बच गया, वो 8 में से 5 गया तो 3 बच गया, 7 में से 5 गया तो कितना बचा 2, सही है। और उतारा कितना 2, यानी कि अब कितनी बार जा रहा है, अरे 3 छंग 18, 3 7 तो 21, 7 बार जा रहा है क्या, 31 × 7, तो 7 एक कम 7 और 7
7 या 21 यानी कि 217। हाँ सही है। तो 7 बार में कितना आया 217। कितना आया रे 217। अब बाकी निकालो और कितना बचेगा 12 में 7 गए तो कितना बचा 5। 2 में से 1 गया तो 1। उत्तर है कितना भाग ही नहीं जा रहा क्या कुल। हाँ, कटने पीटने में समस्या हो रही है ना। अब देखो इसको नेक्स्ट ना सही करेंगे अच्छे से ना। ऐसे नहीं मानेगा साला। देखो इधर सारे लोग इधर देखो वापिस ना पेन चेंज करता हूँ। पहली बात तो ये है ना उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया ना। अब देखो किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 62% वोट प्राप्त हुआ। एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ। वह 35,440 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी। यही तो यार मैं बोलूंगा यार 62% है क्या है 62% के बराबर 35,440 ही तो है यार। अरे यार नहीं है इसके बराबर वो नहीं है गलत बात। अब देखो मैं सबसे पहले इसमें क्या काम करूंगा यही तो कॉमन सेंस की बात है इसमें। अरे मैंने 100% माना क्या टोटल यानी कि एक को 62% मत प्राप्त हुए क्या दूसरे को कितने होंगे रे। अरे 60 कितने होंगे 38 होंगे क्या। हाँ या ना। अब कितने ज्यादा है इससे अरे कितना ज्यादा है 12 से 8 गए तो कितने आया 4। 12 से 8 गए तो कितना आया 4 और 5 में से 3 गया तो कितना आया 2। सही है ना। अब 24 के बराबर कितने से जीत गया यार वो 35,440 से जीत गया है क्या। हाँ या ना। अब 24 से जा रहा है क्या 4 से काटो 4 छंगा 24 1% का माना जाएगा। और 4 से काटा 4 अट्टा 32। हाँ या ना। बचे कितने 3 4 अट्टा 32 4 9 4 एक कम 4 और 0 का 0। सही है ना। और 6 से जा रहा है क्या अभी यानी कि 2 से तो जा रहा है। और 8 एक 9 9 18 बिल्कुल जा रहा है। 6 एक कम 6 कितना आया 6 एक कम 6 बचा कितना 2 29 हो गए। 6 18 6 चौका 24 6 पंजे में 30 ज्यादा हो गए यानी कि 6 18 6 चौका कितना 24 बचे कितने 5 बच गए यानी कि 6 अट्टे 48 छन्ना में कितने 6 अट्टे कितना हो जाएगा 48 बचे कितने रे 6 पंजा में 30 पूरी 4 बार गया ना यानी 1,485 1% का मान 1,485 आ गया। तो बताओ रे 100% यानी कुल वोट कितने पड़े रे 100 से गुणा करूंगा क्या कितना आएगा 85 और डबल 0। ऑप्शन नंबर में मिल रहा है क्या कहीं पे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना। अब देखो कंप्लीट क्वेश्चंस हो गए अपने 52 क्वेश्चंस करवा दिया मैंने ना। और ज़्यादा मेरा कहने का मतलब है अधिक से अधिक संख्या में चैनल को क्या करोगे शेयर करना है ना। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करोगे और अपना समर्थन दोगे। अब देखो शेयर ही करोगे तो आपको ही फायदा है। अधिक से अधिक संख्या में तभी मैं आगे पूरी प्रश्नावलियाँ कंप्लीट कर पाऊंगा अभ्यास कराऊंगा हर प्रश्नावली को आपको बेनिफिट है। थैंक यू ऑल द बेस्ट। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में ER NL सर मैथ्स ट्रिक्स वाई। थैंक यू ऑल ऑफ यू।